दोस्तों, ये कहानी है शोले फिल्म के अंग्रेजों के जमाने वाले जेलर की, जिसे दुनिया असरानी के नाम से जानती है। असरानी इंडियन सिनेमा के बेहतरीन अभिनेता और दमदार कॉमेडियन में से एक हैं। इन्होंने ब्लैक एंड वाइट सिनेमा से 100 करोड़ वाली सिनेमा में काम किया है। बदलते वक्त के साथ इन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन किरदार निभाए। फिल्म बालिका वधू और आज की ताज़ा खबर के लिए इन्हें बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड से भी नवाजा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा फिल्मी टीवी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असरानी साहब का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1940 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सिंधी हिंदू परिवार में। इनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। इनके पिता की जयपुर में एक कारपेट शॉप थी। पिता चाहते थे कि ये भी उनके काम में हाथ बटाए, लेकिन पिता के काम में इन्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। साथ ही ये पढ़ाई में भी कुछ खास नहीं थे। जैसे तैसे इन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास की और फिर जयपुर के ही राजस्थान कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही ये ऑल इंडिया रेडियो के जयपुर स्टेशन में बतौर वॉइस ओवर असिस्टेंट में काम करने लगे थे। इस काम से इनका पढ़ाई का खर्च निकल आता था। रेडियो स्टेशन में काम करने के दौरान ही इनके मन में एक्टर बनने की चाहत ने जन्म ले लिया था। इसके बाद सन 1960 से लेकर 1962 तक इन्होंने एक्टिंग की क्लासेस ली और फिर इन्होंने रुख किया मुंबई का। मुंबई में एक दिन इनकी मुलाकात हुई किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से। इन दोनों ने ही असरानी को समझाया कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें विधिवत तरीके से एक्टिंग सीखनी चाहिए। इन दोनों की सलाह पर असरानी ने रुख किया फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का और साल 1964 से लेकर 1966 तक इन्होंने यहाँ पर अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया। इसके बाद फिल्मों में काम करने के इरादे से ये फिर से आ गए मुंबई में। पहली दफ़ा इन्हें काम मिला साल 1967 में रिलीज़ हुई फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में। इसी साल ही ये एक गुजराती फिल्म में हीरो के तौर पर भी नज़र आए थे और अगले 2 सालों तक गुजराती फिल्मों में इन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन फिर भी इन्हें वो मज़ा नहीं आ रहा था जिसकी तलाश में ये कब से थे। सुपरहिट फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के दोस्त का रोल पहले ही इन्हें मिल चुका था, लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू किया कि ये राजेश खन्ना के सामने कद में काफ़ी छोटे लगेंगे तो वो रोल इनके हाथ से निकल गया और फिर वो रोल सुभाष घई को मिला। कुछ ऐसा ही इनके साथ आनंद फिल्म के दौरान भी हुआ था। अमिताभ बच्चन वाला रोल पहले इन्हें ही मिला था, लेकिन बाद में वो रोल इनसे छीनकर अमिताभ बच्चन को दे दिया गया। लेकिन फिल्म बावर्ची इन्हें ऋषिकेश मुखर्जी ने जो रोल दिया उसने तो इनकी दुनिया ही बदल दी। बावर्ची के बाद तो मानो असरानी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के परमानेंट हिस्सा बन गए। ऋषिकेश दा की फिल्म नमक हराम में इन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया था। अब तक असरानी अभिनय की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके थे। गुलजार साहब ने भी अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म में मेरे अपने में इन्हें काम दिया और उसके बाद उनकी फिल्म परिचय में भी ये नज़र आए। असरानी उन चंद बॉलीवुड कलाकारों में से एक थे जो अपने दौर के 2 बड़े सुपरस्टार के गहरे दोस्त थे। ये 2 सुपरस्टार्स थे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, और इस बात से कौन वाकिफ़ नहीं है कि इन दोनों ही सितारों के बीच में बाद में कितनी ज़्यादा तल्खियाँ हो गई थी। असरानी के करियर की प्रमुख फिल्में की बात करें तो ये अनामिका, अभिमान, चुपके चुपके, छोटी सी बात, मिली, अलाप, तपस्या, पति पत्नी और वो, नालायक, तकदीर वाला, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हेरा फेरी, गरम मसाला और दीवाने हुए पागल जैसी 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में नज़र आ चुके हैं। इनकी अब तक की आखिरी फिल्म आई थी
पिछले साल यानी 2023 में, जिसका नाम था नॉन स्टॉप धमाल। इन्होंने फिल्मों में केवल एक्टिंग ही नहीं की है, कुछ फिल्मों के लिए इन्होंने गाने भी गाए हैं। ऋषिकेश दा की फिल्म अलाप में इन्होंने 2 गाने गाए थे। वही 1978 में रिलीज हुई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में भी इन्होंने एक गाना गाया था। असरानी साहब ने फिल्में भी डायरेक्ट की है। इन्होंने सबसे पहले एक गुजराती फिल्म डायरेक्ट की थी जो कि साल 1974 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था अहमदाबाद नौ रिक्शा वालों। इसके बाद साल 1977 में इन्होंने पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था चला मुरारी हीरो बनने। इस फिल्म में एक्टिंग भी इन्होंने ही की थी। इसके बाद 2 सालों के बाद यानी 1979 में इन्होंने सलाम मेमसाब नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की। ये भी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में ये खुद भी नज़र आए थे। अगले साल यानी 1980 में रिलीज हुई फिल्म हम नहीं सुधरेंगे का डायरेक्शन भी असरानी ने ही किया और इस फिल्म में एज एन एक्टर भी ये नज़र आए। 1993 में रिलीज हुई फिल्म दिल ही तो है का डायरेक्शन भी इन्होंने ही किया था। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, दिव्या भारती और शिल्पा शिरोडकर लीड भूमिकाओं में थे। असरानी साहब ने इस फिल्म में एक्टिंग नहीं की थी। बतौर डायरेक्टर इनकी आखिरी फिल्म थी साल 1997 में रिलीज हुई उड़ान। सैफ अली खान स्टारर इस फिल्म में ये बाबा श्री श्री 108 बने थे। असरानी ने वेब सीरीज में भी काम किया है और द वायरल फीवर की लोकप्रिय वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स में भी नज़र आ चुके हैं। साथ ही सब टीवी के लोकप्रिय कॉमेडी शो पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल में भी ये दिखाई दे चुके हैं। असरानी साहब की निजी ज़िंदगी की तरफ देखें तो इन्होंने एक्ट्रेस मंजू बंसल से शादी की थी। मंजू बंसल और असरानी ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी थी फिल्म आज की ताज़ा खबर और नमक हराम में साथ काम करने के दौरान। शादी के बाद इस जोड़ी ने तपस्या, चांदी सोना, जान ना ए बहार, जुर्माना, नालायक, सरकारी मेहमान और चोर सिपाही जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया था। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है नवीन असरानी। इनका बेटा नवीन अहमदाबाद में डेंटिस्ट किया करते हैं। बात अगर इन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो पहली दफ़ा इन्हें साल 1974 में आज की ताज़ा खबर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। हालांकि उससे 1 साल पहले यानी 1973 में अनहोनी नाम की फिल्म के लिए इन्हें समा सुषमा अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन मिल चुका था। 1977 में इन्हें वालिका वधू नाम की फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिल चुका है और ढेर सारे अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड तो ये कई दफ़ा हो चुके हैं। असरानी की उम्र अब 83 साल हो चुकी है और इस उम्र में भी एक्टिंग को लेकर इनका जुनून जरा कम नहीं हुआ है, लेकिन इनके फैंस इन्हें आज भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। तो दोस्तों, आपको असरानी साहब की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।